Dear student of class 11, now we are studying chemistry chapter number 7 equilibrium. Equilibrium का मीन्स होता है साम्यावस्था, है ना। फिजिकल स्टेट की बात करें यदि अगर एट सेम टेम्परेचर यदि अगर कोई जैसे आइस है तो आइस जो है वाटर में चेंज हो, है ना, और वाटर जो है वाटर वेपर में, है ना, तो ये दोनों किसी कहलाएंगे इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर किसी कंडीशन पे आइस जो है वाटर में चेंज हो जाए, और सेम अमाउंट ऑफ आइस वाटर जो है आइस में चेंज हो जाए, या वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाए, या वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाए, है ना। सेम अमाउंट, है ना, सेम अमाउंट जैसे वाटर से वाटर वेपर में हो, वाटर वेपर किससे चेंज हो जाए, वाटर में चेंज हो जाए, है ना। तो ये क्या कहलाएगी कंडीशन, फिजिकल इक्विलिब्रियम। या हम ऐसी कंडीशन की बात करें इन दैट कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। इस कंडीशन में जाके फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो जाए, सेम हो जाए। जैसे मान लो N2 + 3H2 है, तो क्या बना रहा है, ये अमोनिया बना रहा है ना। तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया भी इतना ही अमाउंट में अमोनिया क्या हो जाए, इसमें चेंज हो जाए, इसमें रिएक्टेंट में चेंज हो जाए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा है और इतने ही प्रोडक्ट से क्या बन जाए, रिएक्टेंट में बन जाए। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एक्टिव मास। एक्टिव मास की बात कर रहे हैं हम, व्हाट इज एक्टिव मास, है ना। मोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन और गैस इज कॉल्ड इट्स अ एक्टिव मास। एक्टिव मास की बात करें कि मोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है पर लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन, है ना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए पर लीटर के हिसाब से यदि अगर हम निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक्टिव मास कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल पर लीटर। इसको मोल पर लीटर से बताते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, शो करते हैं। एक्टिव मास इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। इससे क्या निकल जाता है हमारा एक्टिव मास, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अभी क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम बताया था, हमने समझाया था। व्हेन इन अ सिस्टम अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इज मोर देन वन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड आर चेंजिंग इनटू वन अनदर, देन द स्टेज इन विच द अमाउंट विच चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द सेम अमाउंट गेट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे वाटर से वाटर वेपर में बन जाए और वाटर वेपर से किस में बन जाए, वाटर में, आइस से वाटर बन जाए या वाटर से आइस में बन जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। डाइल्यूशन का स्टेट आपको मालूम है कि जिसमें उसको तनु विलियन जिसको बोलते हैं हम, है ना, लिक्विड मिला दें या पानी जिसमें वाटर सॉल्वेंट, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डाइल्यूट कर दें, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में ना रहे वो, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड गेव द लॉ ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जब जिसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपनी मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, या जो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, है ना, जो क्या करते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हुए ओस्टवाल्ड ने एक लॉ दिया था एक्सप्रेसिंग द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। The degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to the square root of its dilution। उन्होंने क्या बताया कि the degree of dissociation जो रहेगा of weak electrolyte का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, उसके डाइल्यूशन का। जो अल्फा है वो स्क्वायर रूट रहेगा k इंटू वी का, है ना। अल्फा जो है वो है क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहे हैं, k जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, v वॉल्यूम इन लीटर है ना। मींस क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स अ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हमने k इंटू वी लिया, v जो है v इक्वल्स टू 1/c, तो v की जगह पे हमने 1/c ले लिया यहाँ पर, है ना। V जो है वॉल्यूम इन लीटर है, विच वन ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व, C इक्वल्स टू ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल इक्विलिब्रियम पर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसीड इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, मीन्स क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, प्रेशर का केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम प्रेशर का हम इफेक्ट देखा है कि यदि अगर प्रेशर लगाते हैं हम तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम क्या आ रहा है यहाँ पर, कम हो रहा है। तो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम कम होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, वर्क होगा, है ना, शिफ्ट हो जाएगा वो। और इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। SO3 है ना, SO3 इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ SO2 एंड O2। सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 का रिएक्शन हुआ तो हीट रिलीज हुई कितनी, 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है, -45.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ गैस से मिलकर क्या बना रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। इन दिस रिएक्शन 2 वॉल्यूम SO2 रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ SO3। मतलब 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर। ये कितने मॉलिक्यूल है, एक इसका है ना, 2 SO2 के मॉलिक्यूल और एक इसका, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 3 मिलकर कितने बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन कैसी हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई, है ना। तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो हो रहा है, व्हाट आर द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, है ना। द सॉल्यूशन इन विच द pH वैल्यू इज डेफिनेट, है ना, जिसमें pH वैल्यू क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। pH वैल्यू pH इज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन और कीपिंग फॉर समटाइम्स, यदि अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं और कुछ समय के लिए रखते हैं तो उसका pH चेंज नहीं होता है। ऑन एडिंग द एसिड एंड बेस इन लेस क्वांटिटी, यदि अगर एसिड और बेस लेस क्वांटिटी में डालें तो pH चेंज जो रहता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इस तरीके के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं हम, बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन विच रिटेन देयर pH कॉन्स्टेंट और अनअल्टर। वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं जो अपने pH को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं या अनइफेक्टेड रहते हैं या अनअल्टर्ड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं।